और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कोटा के कृषक विजय कुमार ने। ये केज सिस्टम से मछली पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विजय कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, मछली पालन के बारे में आप जानते हैं, ये आपके लिए कोई नई विषय नहीं है और आज तक आप तालाब पोखर में मछली पालन करते आ रहे हैं। लेकिन जलाशय में, जो कि काफ़ी बड़ा होता है, आपने देखा होगा आपके गांव के आसपास जो जलाशय होता है, लेकिन अभी विगत कुछ वर्षों में जलाशय में पिंजरा में मछली पालन का प्रचलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, जो कि अलग अलग आकार का हो सकता है, अलग अलग साइज़ का हो सकता है। एक जाली से उसको घेर के बनाया जाता है और वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। अब इस पिंजरे में यदि आप बड़े आकार के मछली का बीज इसमें डाल दें तो उसे रहने के लिए पानी तो मिल ही जाएगा। मछली का जीवन जो है वो पानी ही है, उसे पानी तो चाहिए ही। साथ ही साथ जो पानी में मछली का प्राकृतिक भोजन है वो उस जाली के छिद्र से भी अंदर आते रहेंगे और मछली उसको खाते रहेगी। अगर आप मछली को कुछ खाना भी दे रहे हैं तो वो जाली के अंदर रहेगा, पिंजरे के अंदर रहेगा और खाना वो दूर दूर भी नहीं जाएगा, मछली उसका समुचित उपयोग कर सकेगी। इस तरह से आप जो मछली को खाना देंगे वो आप ही के द्वारा पाली गई मछलियों द्वारा ही खाई जाएगी, दूसरी मछली उसे नहीं खा सकेगी। तो ये एक फ़ायदा पिंजरा में मछली पालन करने से ही होता है। और दूसरा सबसे अच्छी बात यह है, जो भी जलाशय के विस्थापित किसान भाई हैं, यदि उनके पास तालाब नहीं है तो भी जलाशय में मछली पालन करके वो तालाब का जो फ़ायदा होता है वो फ़ायदा ले सकते हैं। जो पिंजरा का साइज जो रहता है, जो आकार होता है, ये लगभग 4 मीटर बाई 4 मीटर का होता है। इस तरह से कई सारे पिंजरों को एक साथ मिलाकर उन्हें बैटरी कहा जाता है, जो 4, 16 या 20 कितना भी आप पिंजरा लगा लें। अलग अलग देशों में आप देखेंगे कहीं कहीं गोल पिंजरा भी लगाया रहता है, चरखूट भी पिंजरा होता है। तो ये आपकी सुविधा के अनुसार है, आपके यहाँ जो सामग्री उपलब्ध है और जैसी आपकी सुविधा है आप पिंजरा उस तरह से बना सकते हैं और इसमें मछली पालन कर सकते हैं। केज के निर्माण में जरूरी सामग्री। फ्रेम। सस्ती एवं मजबूत सामग्री का चुनाव केज निर्माण के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। केज के फ्रेम के निर्माण के लिए साधारणतः GI पाइप का उपयोग किया जाता है। फ्रेम को नट बोल्ट से फिक्स कर दिया जाता है। फ्लोट। फ्रेम को मजबूती एवं पानी में फ्लोट करने के लिए या तो स्टील के ड्रम या प्लास्टिक के ड्रम का उपयोग किया जाता है। ये ड्रम 12 मीटर लंबे एवं 8 मीटर चौड़े ड्रम की आवश्यकता होती है। सिंकर। स्थानीय पत्थर या सीमेंटेड संरचना जो भारी हो को नाइलोन रस्सी द्वारा सभी किनारों से लटका दिया जाता है, जो केस के आकार को बनाए रखता है। एंकर। 40 से 50 किलोग्राम के पत्थर या सीमेंटेड संरचना को एंकर के रूप में उपयोग किया जाता है। मजबूत नायलॉन रस्सी से इसे बांधकर जलाशय के तल में फिक्स कर दिया जाता है। एंकर केस को सही स्थान पर जकड़ कर रखता है ताकि केस को जलाशय में ज्यादा चलाचल नहीं हो। जाल। साधारणतया HDEP या नायलॉन निर्मित जाल का उपयोग बड़ी मछलियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। 24 मिलीमीटर, 18 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर इत्यादि मेश का जाल देश में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और यहाँ पर आप किसी भी प्रकार के मछली के बीज को पिंजरा में डाल सकते हैं, जिसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो, जिसकी मांग ज़्यादा हो, लोग जिसे ज़्यादा पसंद करते हो। ये अलग अलग होता है, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्य में मछली अलग अलग किस्म के लोग पसंद करते हैं। हमारे यहाँ अगर रोहू कतला पसंद करते हैं तो दूसरे जगह कॉमन कार्प को पसंद करते हैं, कहीं पर बुआरी को पसंद करते हैं। तो आपके क्षेत्र में जो भी मछली का पसंदीदा हो, जिस मछली को लोग पसंद करते हो, आप उसमें इसका पालन कर सकते हैं। अब इस पिंजरे में अगर मछली पालन करना है तो आपको ध्यान देना यह है कि पिंजरे का जो जाली जो लगा हुआ है उससे बड़े साइज़ का मछली का बीज हो। अगर आप छोटे साइज़ का मछली का बीज रखेंगे तो उसके जाली से निकल जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, एक अलग पिंजरा भी रखते हैं जिसमें पतला जाली लगाया रहता है और छोटे बच्चों को उसमें डालते हैं,
जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसे दूसरे पिंजरे में फिर स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उनको बढ़ने का जगह भी मिलने लगता है और खाना जो आप दे रहे हैं उसका समुचित उपयोग होता रहता है। जल की गुणवत्ता की जांच केज में समय समय पर बराबर करते रहना चाहिए। मुख्यतः पानी में घुलित ऑक्सीजन, अमोनिया, पीएच इत्यादि की जांच करना जरूरी है। जाल की साफ सफाई हर 15 दिन में एक बार ब्रश से जाल को साफ करना चाहिए ताकि इसमें काई इत्यादि का जमाव ना हो। अगर कोई मरी हुई मछली हो तो उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। रूटीन जांच जाल के धागे एवं मेस की जांच बीच बीच में करनी चाहिए। अगर कोई मेस लूज हो या कट गया हो तो उसकी मरम्मत कर लेना चाहिए। मछलियों की जांच मछलियों के स्वास्थ्य का निरीक्षण निरंतर करना चाहिए। अगर कहीं संक्रमण, घाव इत्यादि दिखे तो उसका तुरंत उपचार करना चाहिए। नियमित रूप से मछलियों की वृद्धि की जांच कर पूरक आहार की मांग संतुलित करनी चाहिए। यहाँ पर पिंजरे में जब मछली पालन आप करते हैं तो पानी का आवागमन काफ़ी होता है, पिंजरे से होकर पानी आते जाते रहता है। तो इससे फ़ायदा ये होगा जो उससे जो खराब गैस निकलती है अनपचे खाने से या उनके मलमूत्र के सड़ने के कारण, उस गैस का भी प्रभाव मछली पर नहीं पड़ेगा और इनका सफाई होते रहेगा। तो ये एक अतिरिक्त फ़ायदा है। तो इस तरह से आपके पूरे जैसे एक तालाब होता है जो मछली चाहें वही निकाल सके, वैसा ही पिंजरा एक छोटा मोटा आपके लिए तालाब ही है, लेकिन उत्पादन इसमें ज़्यादा होता है। मछली स्वच्छ इसमें ज़्यादा अपने आप को महसूस करती है और पानी का आवागमन पिंजरा में ज़्यादा होता है। तो ये सारी फ़ायदे हैं पिंजरा में मछली पालन करने से।